बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको स्विच केस स्टेटमेंट के मुतालिक तफसील से बताने वाला हूँ कि सी लैंग्वेज के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, स्विच स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले इसके मुतालिक देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अंदर क्या करती है। इन सी लैंग्वेज ऑफर्स switch case statement to check multiple options against in one expression। C लैंग्वेज switch case statement ऑफर करती है किसी एक एक्सप्रेशन के अगेंस्ट एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए। इट इज सेड टू बी एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की अल्टरनेटिव एक और स्टेटमेंट है जो कि स्विच केस स्टेटमेंट कहलाती है। स्विच केस स्टेटमेंट भी उसी जैसे काम करेगी जैसे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट काम करती है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को हम तफसील के साथ पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। द स्विच स्टेटमेंट अलाउज टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड अमंग मैनी अल्टरनेटिव्स। स्विच स्टेटमेंट एक से ज्यादा कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाने की इजाजत देती है, लेकिन उनमें कोई एक केस ही एग्जीक्यूट होगा जो केस मैच करेगा। लेकिन एक से ज्यादा केसेस को यूज किया जा सकता है और उनमें जो केस मैच करेगा वो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। द सिंटैक्स ऑफ स्विच केस इज इजियर देन इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ के मुकाबले में स्विच केस का जो सिंटैक्स है वो आसान है, उसको समझना, लिखना और पढ़ना वो इजी है एज कंपेयर टू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के। देयर आर सेवरल केसेस विद डिफरेंट लेबल्स। एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर काफी सारे केसेस हो सकते हैं विद डिफरेंट लेबल्स। लेबल से मुराद वो डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टेंट्स होंगे जिस डेटा टाइप के अगेंस्ट आपने कोई चीज चेक करवानी है। मिसाल के तौर पे अगर इंटीजर डेटा टाइप के मल्टीपल केसेस हैं तो वहां पे लेबल्स के अंदर इंटीजर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और अगर कैरेक्टर डेटा टाइप के अगेंस्ट केसेस हैं तो लेबल्स के तौर पे वो अल्फाबेट आ जाएंगे जो कि कांस्टेंट के तौर पे यूज होंगे। व्हेन द केस इज ट्रू, द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड ब्लॉक दैट इज एसोसिएटेड with that case is executed। वन बाय वन करके तमाम के तमाम केसेस को चेक किया जाएगा। जो केस ट्रू होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ नो एनी केस इज ट्रू देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। डिफॉल्ट स्टेटमेंट सबसे आखिर के ऊपर एज ए ऑप्शनल स्टेटमेंट के तौर पे यूज होती है। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल ना करें। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन एवरी केस टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच केस के अंदर एक नई स्टेटमेंट जो कि ब्रेक स्टेटमेंट कहलाती है उसको इस्तेमाल किया जाता है हर एक केस के साथ। और इस ब्रेक स्टेटमेंट का मकसद ये है कि जो केस ट्रू हो जाए उसके बाद जितना भी स्विच का जो रिमेनिंग पोर्शन है कोड का उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। ब्रेक स्टेटमेंट को एक ब्लॉक से निकालने के लिए और उसकी वर्किंग को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड, all statements will be executed after first match। अगर ब्रेक स्टेटमेंट को स्विच केस के अंदर इस्तेमाल नहीं करते तो जो केस मैच होगा उसके बाद भी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी।
एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक नहीं करेगी। तो ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन स्टॉप करवाने के लिए यूज करते हैं। कौन सी एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी? स्विच केस के अंदर जो केस ट्रू होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी स्टॉप हो जाएंगी और कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेगा। अब हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं कि इसका लिखने का अंदाज क्या है। सिंटैक्स ऑफ स्विच केस इन सी लैंग्वेज के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये उसका सिंटैक्स है। स्विच के कीवर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे, पेरेंथेसिस के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल है उसको पास करेंगे, करली स्टार्ट ब्रेस है, उसके बाद केस का कीवर्ड है, कोई ना कोई कांस्टेंट है जो वेरिएबल की डेटा टाइप होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट्स होगा। अगर वेरिएबल इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट होगा और अगर वेरिएबल की डेटा टाइप कैरेक्टर है तो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। उसके बाद कॉलन है। अगर ये केस ट्रू होता है तो इसके नीचे स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट केस का कोड ब्लॉक है। अगर पहला केस ट्रू नहीं होता तो सेकंड केस को चेक करेंगे। केस का कीवर्ड कांस्टेंट 2 कॉलन, उसके बाद स्टेटमेंट्स और ब्रेक स्टेटमेंट। ये केस 2 का कोड ब्लॉक है। इसी तरीके से जितने केसेस यूज करने हैं तमाम के तमाम केसेस इसी पैटर्न के ऊपर लिखे जाएंगे और उसके बाद डिफॉल्ट का कीवर्ड आएगा, कॉलन है और डिफॉल्ट के साथ कोई ना कोई स्टेटमेंट एसोसिएट होगी। अगर कोई केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करते क्योंकि इसके बाद तो स्विच के ब्लॉक ने वैसे ही एंड हो जाना है। ये एंड करली ब्रेस है जो कि स्विच के स्टार्ट ब्लॉक को एंड कर देगी। अगर केस 1 ट्रू होता है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट ये जितना भी पोर्शन होगा कोड का इसकी वर्किंग को स्टॉप कर देगी। अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो उसके बाद भी ये एग्जीक्यूशन चलती रहेगी जब तक कि एंड नहीं हो जाता। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट को हर केस के अंदर यूज कर रहे हैं कि जो केस ट्रू हो वो ही एग्जीक्यूट हो और उसके बाद रिमेनिंग जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट ना हो। अब एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इस सारे के सारे सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल एग्जांपल ऑफ स्विच केस इन सी लैंग्वेज के अंदर एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ स्विच केस के सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी कैरेक्टर एंड डिसाइड आइदर इट इज वॉवल और नॉट बाय यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप कोई भी कैरेक्टर एंटर करें और ये डिसाइड करें कि वो कैरेक्टर वॉवल है या वॉवल नहीं है। ये सारे का सारा काम स्विच केस स्टेटमेंट को यूज करते हुए करना है। एज वी नो दैट देयर आर ओनली 5 अल्फाबेट्स दैट आर वॉवल्स। हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो वॉवल कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? वो ये हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 अल्फाबेट्स हैं जो वॉवल हैं। अगर इनमें से कोई भी एंटर करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आना चाहिए गिवन कैरेक्टर इज वॉवल और अगर इनके अलावा कोई कैरेक्टर प्रेस करते हैं रिमेनिंग आर नॉट वॉवल्स, तो इनके अलावा तमाम के तमाम जो अल्फाबेट्स हैं वो वॉवल नहीं है। तो अगर ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कोई भी कैरेक्टर को एंटर करेंगे तो मैसेज आ जाएगा गिवन कैरेक्टर इज नॉट वॉवल। इस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। ये हम डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करूंगा। सबसे पहली स्टेटमेंट आपने हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h।
उसके बाद इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल y डिक्लेयर करवाया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, प्रेस एनी कैरेक्टर, स्कैन एफ के साथ जो कैरेक्टर एंटर करेंगे उसको y वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। स्विच के कीवर्ड के साथ स्विच स्टेटमेंट को यूज किया, पैरेंथेसिस के अंदर y वेरिएबल को पास किया, स्विच स्टेटमेंट की स्टार्ट करली ब्रेस केस फर्स्ट कांस्टेंट डेटा टाइप कैरेक्टर है तो उसका कांस्टेंट स्मॉल a सिंगल कोट के अंदर मेंशन कर दिया और लास्ट के ऊपर कॉलन आ गया। उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट एफ के साथ एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, द गिवन कैरेक्टर इज वावल, और साथ ही ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड केस ई के साथ, अगर ये केस ट्रू होता है प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, द गिवन कैरेक्टर इज वावल, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। केस 3 आई के साथ चेक करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, द गिवन कैरेक्टर इज वावल, लास्ट के ऊपर ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद फोर्थ केस ओ के साथ चेक करेंगे, अगर ये केस ट्रू होता है तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट एफ के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा दें, द गिवन कैरेक्टर इज वावल, लास्ट के ऊपर ब्रेक स्टेटमेंट। और लास्ट केस यू, अगर ये केस ट्रू है प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवा दें, द गिवन कैरेक्टर इज वावल, लास्ट के ऊपर ब्रेक स्टेटमेंट। और इनमें से अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो डिफॉल्ट के कीवर्ड के साथ मैसेज आ जाएगा, प्रिंट एफ के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा दें, द गिवन कैरेक्टर इज नॉट वावल। स्विच के बॉडी को क्लोज कर दिया, क्लोज करली ब्रेस, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम यहां से जब एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल y के नाम से इनिशियलाइज होगा, स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, प्रेस एनी कैरेक्टर, जो कैरेक्टर प्रेस करेंगे स्कैन एफ के साथ y वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। लेट्स सपोज आपने स्मॉल a ही प्रेस किया, स्मॉल a y को असाइन हो गया। स्विच स्टेटमेंट के साथ y को पास कर दिया, y के अंदर a है तो यहाँ पे a आ जाएगा। फर्स्ट केस अगर y के अंदर a है तो चेक करें, पहला केस ही ट्रू हो गया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, गिवन कैरेक्टर इज वावल। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट इन तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स को स्टॉप कर देगी वर्किंग, और कंट्रोल इस पूरे के पूरे स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न 0 है और मेन क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रेस एनी कैरेक्टर, लेट्स सपोज ए प्रेस किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया, द गिवन कैरेक्टर इज वावल, प्रेस एनी टू कंटिन्यू। एक दफा फिर चेक करते हैं, लेट्स सपोज एस को प्रेस किया, द गिवन कैरेक्टर इज नॉट वावल, प्रेस एनी टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से स्विच केस को यूज करते हुए गिवन कैरेक्टर के स्टेटस को फाइंड आउट किया कि वो वावल है या वावल नहीं है। इस सारे के सारे प्रोग्राम को आप सिंपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्विच केस का सिंटैक्स इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की निस्बत आसान है, समझने के लिए भी, लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कि अगर वो स्विच केस के साथ प्रॉब्लम को करना चाहते हैं स्विच केस के साथ कर लें, इफ एल्स इफ के साथ करना चाहते हैं इफ एल्स इफ के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।